हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु चौधरी और आप सबका मेरे इस सेल्फ हेल्प यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमें कोई कहे कि हमें एक पेड़ लगाना है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, लगा लेंगे। अगर कोई हमें कहे हमें 100 पेड़ लगाने हैं तो हम कहेंगे थोड़ा कठिन है लेकिन लगा लेंगे। दोस्तों, अगर कोई हमें कहे कि हमें हज़ारों पेड़ लगाने हैं तो हम कहेंगे ये मुश्किल है। कोई हमें अगर कहे कि हमें पेड़ों से भरा जंगल बनाना है तो हम कहेंगे ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अगर हिस्ट्री को देखें तो इंसान ने हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाया है। जैसे कल तक हम चांद पर जाना नामुमकिन समझते थे, लेकिन आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। कल तक मीलों दूर पर अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करना नामुमकिन था, लेकिन आज मुमकिन हो चुका है। कल तक जो जो चीज़ नामुमकिन थी, इंसान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से और अपने पराक्रम से मुमकिन बना दिए। दोस्तों, वैसे ही हज़ारों पेड़ों से भरा जंगल बनाना भी कल तक नामुमकिन था, लेकिन आज मुमकिन बन चुका है। और ये मुमकिन बनाया है हमारे देश के एक महान इंसान ने, जिनका नाम है जादव मोलाई पेंग। हाँ दोस्तों, ये नाम सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन ये इंसान आम इंसान नहीं है। उन्होंने अपने मेहनत से, अपने लगन से एक बंजर ज़मीन को हरा भरा बना दिया है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आसाम के एक छोटे से गांव से। जादव पेंग ने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और वो अपने गांव अरुणाचल में आए थे। उनका गांव आसाम में जोरहाट जिले में मुचली द्वीप पर अरुणाचल था और अपने इस गांव में वो टहलने के लिए आ गए। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो टहल रहे थे तो उन्होंने देखा सांपों का झुंड के झुंड वहाँ पर मृत गिरा है। ढेरों तरह से जीव जंतु वहाँ पर मर चुके हैं और उनकी खुली और फटी आंखें देखकर उन्हें बहुत दुख महसूस हुआ और कई दिनों तक उन मृत जानवरों की फटी आंखों ने उन्हें नींद आने से रोक दिया। वो इस बारे में सोचते रहे और बहुत दिनों के बाद सोचने के बाद अपने गांव में उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दी। तो लोगों ने उन्हें हंसी मजाक लेना शुरू कर दिया। एक दिन चर्चा करते हुए वो बोले, इसी जीव जंतु की तरह एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो गांव के लोग उन पर हंसने लगे। वो बोले, अगर तुम्हें ये नहीं होने देना है तो तुम्हें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, तब जाकर इस जंगली जीव जंतु को आसरा मिलेगा, बसेरा मिलेगा और वो जिंदा रह सकेंगे। ये बात उनके मन में एक पत्थर की लकीर की तरह बैठ चुकी और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। गांव के लोगों ने उन्हें 50 बीज और 25 बांस के पौधे दे दिए। ये बीज और पौधे लेकर वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चले गए और इस पौधे को लगाकर उनका संरक्षण करने लगे, उन्हें पानी देने लगे। अब उनका हर रोज़ का काम हो गया था। हर रोज़ सुबह जल्दी उठना, अलग अलग तरह के बीज और पौधे लेना और दूर दूर तक आसाम के इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ये पेड़ लगाना। इसी तरह समय बीतता गया, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए और आज लगभग 35 वर्ष के बाद ये पूरा की पूरा इलाका जंगल में बदल चुका है। दोस्तों, जंगल बनाना इतना आसान काम नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के 35 साल इस जंगल बनाने में लगा दिए। उस समय पेड़ लगाना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन पेड़ों को पानी देना बहुत मुश्किल था।
इसलिए जादव पेंग ने बांट के एक चौपाई हर पेड़ पर, हर पौधे पर बना दी और उस पर घड़ा रख दिया और घड़े में पानी डालकर बूंद बूंद से पौधे को पानी देने लगे। और जब पौधे बड़े हो गए तब उन्होंने देखा कि उसके आसपास कोई भी जीव जंतु नहीं है, तो उन्होंने गांव में जाकर लाल चींटियाँ इकट्ठी करी और उस कीचड़ और रेत में छोड़ दी और उनके मेहनत का पुरस्कार उन्हें मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे उस जंगल में हजारों तरह के जीव पनपने लगे। दोस्तों, आज उस जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर्स है, एक सिंह के बहुत सारे गेंडे हैं, हरणों का झुंड है, खरगोश है, लंगूर है, बंदर है, तरह तरह के जीव जंतु वहाँ पर रहने लगे। अब बात यहाँ तक पूछ चुके हैं कि ये जंगल बहुत सारे हाथियों का बसेरा बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी बहुत दिन तक हमारे देश को पता नहीं थी, लेकिन एक दिन कलुता नाम के एक फिल्मकार उस जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए चले गए थे। वो अपनी शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने किसी ने कहा कि इस गांव के पास 20 किलोमीटर पर एक आदमी ने पेड़ों का पूरा जंगल बना दिया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वहाँ पर वो चले गए। उन्होंने देखा कि सचमुच एक आदमी ने पेड़ों का पूरा जंगल बना दिया है और इसी के ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था द मोलाई फॉरेस्ट। 2010 में रिलीज हुई। इस रिलीज के बाद लोगों को जादव पेंग का नाम पता चला और फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे आरती श्रीवास्तव ने भी इसी तरह की फिल्म बना दी और उस फिल्म का नाम था द फॉरेस्टिंग लाइफ, जिसके चलते बहुत दुनिया के कोने कोने तक उनका नाम का चर्चा होने लगी। और फिर एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर मैकमास्टर, उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक आदमी पूरा जंगल बना सकता है। इसीलिए वो खुद भी भारत में आए और उस जंगल को देखने चले गए। उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि आदमी कैसे जंगल बना सकता है, इसलिए वो खुद जंगल देखने चले गए। उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ अंतर पर पेड़ लगाए हुए हैं, तो उन्होंने ये महसूस किया ये सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, क्योंकि नेचुरली अगर जंगल तैयार हो गया है तो कहीं पे भी पेड़ उग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पेड़ ठराविक डिस्टेंस पर लगाए गए। इसीलिए उन्हें यकीन हो गया और उन्होंने भी उनके नाम पर एक फिल्म बनाई और वो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जिससे पूरी दुनिया में जादव पेंग का नाम हो चुका था। और उनके इस कार्य की गूंज ब्रह्मपुत्र नदी के लहरों से लेकर, जंगली हवाओं से लेकर, पेड़ों की सरसराहट के लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी। 2015 में राष्ट्रपति द्वारा भारत का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार उन्हें दे दिया गया और आसाम और काजीरंगा इस विश्वविद्यालय में भी उन्हें डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। इस तरह जादव पेंग एक आम इंसान से डॉक्टर बन चुके। दोस्तों, उन्होंने अपने मुलाकात में कहा, मुझे नहीं पता था मेरी एक छोटी सी पहल इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। दोस्तों, मुसीबत इंसान को तोड़ देती है, लेकिन जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना होता है। कुछ इंसान मुसीबत को देखकर पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो मुसीबत का डट कर सामना करते हैं
और दुनिया के लिए ऐसी मिसाल बन जाते कि उनके जैसा हर एक बनना चाहता है। दोस्तों, ये कहानी थी जादू पेंग की, जिन्होंने हमारे जैसे लाखों लोगों को प्रभावित किया है, हमारे जैसे लाखों लोगों को प्रेरणा दी है कि हमें भी जीवन में पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो शायद आगे चलकर हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। एक अकेला आदमी अगर ठान लिए तो कुछ भी कर सकता है। जादव ने पूरा जंगल बना दिया है। हमें तो जंगल बनाना नहीं है, हमारी ज़िंदगी संवारनी है, अपने आप को संवारना है, हमारे इस पर्यावरण को सुरक्षित करना है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को पहुंचा देना, ताकि लोगों को जादू पेड़ के बारे में जानकारी हो जाए और पेड़ लगाने के लिए वो भी प्रेरित हो जाए। दोस्तों, इनके इस कार्य से प्रभावित होकर असम राज्य में जोरहाट जिले के पास और आज वे द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाने जाते हैं। 1360 एकड़ का उनके द्वारा बनाया हुआ जंगल ना तो सिर्फ जंगली जानवर और जीव जंतु के लिए एक बसेरा है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है।